हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम तो देखिए सुबह का लगभग 10 या 11 बज गई हैं और ये व्लॉग है जैसे कल परसों का, 1-2 दिन पहले का है। तो हमारे यहाँ भी आने वाले हैं मिस्त्री। आज का टाइम दिया था लेकिन आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। और देखिए मौसम जैसे 1-2 दिन से ऐसा ही हो रखा था, बूंदाबांदी हुई थी। तो ये बस ट्राली लेकर आए थे तो सोचा कि अभी मिस्त्री भी लगने वाले हैं और यहाँ पर तो रेत हमें डालना ही था। एक तो बारिश हो गई थी हल्की फुल्की और दूसरा जैसे सर्दियों में भैंसों के जहाँ पर ठाण रहते हैं ना वहाँ पर हम 1-2 ट्राली रेत तो जरूर डालते हैं। इस बार सर्दी निकली जा रही थी और इनके पास टाइम ही नहीं था। अभी बूंदाबांदी के चक्कर में थोड़ा सा टाइम मिला तो बस आज अपना ये ठाणों में रेत डालने का काम निपटा लिया है। तो इधर ये उस काम में लगे हुए थे। 2 ट्राली रेत की गिरवाई है, एक आंगन में और एक जैसे जहाँ पर हम भैंस बांधते हैं अंदर। अभी देखिए पेड़ पौधे तो है नहीं, तो सर्दी और गर्मियों में जैसे दिन में और सर्दियों को रात में एक टाइम तो भैंस अंदर बनती ही है और 12 महीने में एक ट्राली रेत की तो बाहर निकल ही जाती है। तो बस अभी खाना वाना बन गया था तो खाना वाना खाकर ये तो खेत चले गए थे और मैं और माँ यहाँ पर ये कपड़े समेटने में लगे हुए थे। बारिश हुई थी ना तब मैंने ये कपड़े धुले थे, जैसे मौसम जिस दिन बदला था। 2 दिन हो गए थे अंदर बाहर करते करते। तो बस आज ये कपड़े सूख गए थे क्योंकि आज मौसम अच्छा था, धूप निकली हुई थी। तो बस मैंने और माँ ने अपना जो भी घर का थोड़ा बहुत काम था वो समेटा और तब तक ये आ गए थे खेत से। आने के बाद फिर चाय पीकर ये चले गए थे सीमेंट लेने के लिए। फिलहाल तो जैसे 10-12 कट्टे ही लेकर आए हैं। बाकी का जो भी जितना भी सामान था ना वो तो सारा जैसे टैल वगैरह और जितना भी सामान हमें मिस्त्री ने बताया था ना वो सारा हम साथ के साथ लेकर आ गए थे। बस सीमेंट रह गई थी तो सीमेंट ये रात को थोड़ी ही लेकर आए थे। सोचे कि साथ के साथ लेकर आते रहेंगे क्योंकि बाकी तो देखिए सारा सामान अंदर रखा हुआ ही है। और सुबह फिर 10 बजे 11 बजे तक मिस्त्री आ गए थे तो सुबह सुबह बस थोड़ा बहुत सामान हमने बाहर निकाल दिया था क्योंकि हमने सोचा था कि भाई जैसे मिस्त्री शुरुआत टैल लगाने की करेंगे कमरों से, लेकिन उन्होंने बाहर का जो पोर्च है ना बरंडा वहां से शुरुआत की थी। तो उसमें तो इतना ज्यादा कुछ सामान था ही नहीं, एक फ्रिज था और थोड़ा बहुत और सामान था वो हमने निकाल दिया था और बाकी का सामान निकालने के लिए मिस्त्रियों ने मना कर दिया था। तो उसी हिसाब से बस थोड़ा बहुत जितना जो भी काम बताया था वो निपटा कर अपना फिर ये खेत चले गए थे। देखिए खेत की तो छुट्टी होती ही नहीं और ये काम सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, पशुओं के लिए घास लेकर आना। ऐसे ही आजकल तो पूरा दिन निकल जाता है। तो बस आते ही फिर वही अपना डेली का काम, जैसे चाय बन गई है। मिस्त्री तो सुबह से लगे हुए थे। पहले इन्होंने मिस्त्रियों का काम जैसे 10-11 बजे के आसपास आ गए थे तो वो शुरू हो गया था और फिर ये खेत चले गए थे और मैंने लगा दी थी कपड़े धुलने की मशीन। इतने ज्यादा तो देखिए कपड़े थे नहीं, सिर्फ 2 दिन के थे, लेकिन मौसम ठीक था तो मैंने सोचा चलो आज अपना ये काम निपटा लेती हूँ। पता नहीं अभी 2-3 दिन टाइम मिलेगा या नहीं। आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी सिमट गया था तो इसलिए बस मैंने आज अपना ये काम कर लिया है। थोड़े से तौलिए वगैरह और 1-2 गर्म कपड़ा मुझे धुलना था। बाकी तो देखिए साथ के साथ सब चलता रहेगा। तो बस अभी कपड़े तो मैंने सारे के सारे धो दिए हैं। ऐसे करके दिन निकल गया था। अभी जैसे मैंने ये कपड़े धुले थे ना धूप तो चली गई थी, लगभग 4-4:30 बज गए थे। सन्नी वगैरह का भी काम हो गया था और मेरा कपड़े धुलने का काम चल रहा था। तो बस कपड़े मैंने सारे मशीन में से निकाल कर फिर तार पर डालकर छोड़ दिए हैं और फिर उठाया है गोबर। बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं तो बच्चों के पास तो टाइम ही नहीं है। बाकी देखिए सब अपने अपने हिसाब से जितना थोड़ा बहुत हो पाता है ना काम कर लेते हैं। तो आने के बाद फिर इन्होंने थोड़ा सा जैसे मिस्त्रियों के साथ मिलकर काम करवाया। हमारा तो क्या काम है, जैसे थोड़ा बहुत जो भी घर के अंदर सामान है वो बाहर निकालना है और मेरा वही रोटी सब्जी का, क्योंकि इनका खाना पीना रहना सब यहीं पर होने वाला है। वैसे तो देखिए अप डाउन भी हो जाता पर उसमें क्या है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता। जहां हमारा काम 20-25 दिन में बन जाएगा वहीं 1 महीना लग जाता। तो इसलिए सोचा कि भाई चलो कोई नहीं, रहना सहना सब यहीं हो जाएगा, काम थोड़ा जल्दी बन जाएगा। क्योंकि आगे चलकर देखिए अभी जैसे लावणी का टाइम आने वाला है और लावणी शुरू हो जाती है ना फिर 1-1.5 महीना इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वैसे तो देखिए हमें 12 महीने हमेशा यही रहता है काम काम, पर फिर भी खेती बाड़ी में आप सबको पता ही है कि फसल की कटाई होती है ना तब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। बाकी टाइम तो फिर भी ये है कि भाई जैसे एक आध काम अपना छोड़ देते हैं।
एक आध कर लेते हैं, तो ऐसे करके ही काम चलता रहता है। और वैसे भी देखिए शादी हो गई या फिर ये मिस्त्री वगैरह लगाना हो गया, घरों के काम, इसमें बस ये रहता है, नहीं लगते हैं तब तक कि भाई काम है काम है। और एक बार काम शुरू हो जाता ना, फिर सब बनता चला जाता है। तो अभी शाम के खाने में मैंने बनाई थी आलू और गाजर की सब्जी। सब्जी तो वैसे देखिए हमने कल ही ले ली थी, जैसे आलू वगैरह, सर्दियों का मौसम है और सब्जी काफी सस्ती आई हुई है। तो 2-3 दिन की सब्जी तो जैसे मटर, आलू, गोभी, ये सारी चीजें ये कल ही लेकर आ गए थे। और आज हमारा खाना पीना सब थोड़ा सा लेट चल रहा है मिस्त्रियों के हिसाब से, क्योंकि ये जैसे काम खत्म होगा उसके बाद फिर खाना खाएंगे, तो उसी हिसाब से फिर मैंने रोटियां थोड़ी सी लेट बनाई थी। क्योंकि देखिए खाना जैसे साथ के साथ गरम गरम खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इनका ये है कि हमारी तरह थोड़ा जल्दी नहीं खाते हैं, थोड़ा सा सुबह का भी और शाम का भी खाना थोड़ा सा लेट ही खाते हैं। तो इसीलिए बस अभी वैसे देखिए इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ठंडे का मौसम रहता तब तो ये है कि भाई थोड़ा सा जल्दी खाना बनता ही है। और जैसे जैसे दिन थोड़े से निवाए होते जाएंगे वैसे ही हमारा रात का खाना थोड़ा सा लेट होता चला जाएगा। तो अभी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैंने काफी सारा हरा धनिया डाल दिया है। अभी कढ़ाई को उतार देती हूँ नीचे और सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। पहले तो जैसे हम सब ने खाना खा लिया था और उसके बाद फिर मिस्त्रियों के लिए थाली लगाई थी। हमारा खाना हुआ था ना, तब तक उनका काम भी जैसे खत्म हो गया था, मसाला वगैरह थोड़ा सा बचा हुआ था, उसी हिसाब से फिर मैंने रोटियां बनानी शुरू की थी। तो साथ के साथ सबका खाना हो गया था। जैसे इन्होंने खाना खाया फिर मिस्त्रियों के लिए थाली लगा दी। तो बस अभी खाना पीना तो हो गया है, फिर अपना वही डेली का काम, बर्तन वगैरह समेटना। और देखिए और इस दिन का तो हमें कई दिनों से इंतजार था और हमसे ज्यादा बच्चों को जल्दी थी। जब भी स्कूल से आते, जैसे डेली का इनका यही रहता था स्कूल से आते ही कि मिस्त्री कब आएंगे, और इनका 2-4 दिन का चल रहा था। तो जी बस आज हमारा काम तो शुरू हो गया है। तो बस अभी खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर बारी थी बिस्तर लगाने की। 2 जन है तो जैसे बस 2 एक्स्ट्रा गुदड़े और रजाई वगैरह चाहिए थी। तो गुदड़े और चद्दर वगैरह ये सारी चीजें तो घर पर मिल जाती हैं, लेकिन देखिए रजाई तो हमारे पास उतनी ही है जितनी हम जैसे डेली ओढ़ते हैं। बाकी तो घरों में वैसे देखिए रजाई वगैरह 1-2 एक्स्ट्रा रखते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी ही है। और कंबल वगैरह में ठंड रुक जाए, अभी ठंड इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है। जैसे ठंड तो अच्छी खासी रहती ही है भाई, रात के टाइम में तो लगती है, दिन में चाहे धूप ही क्यों ना निकले। और सच बताऊं तो आज जैसे काम शुरू हो गया है ना टाइल्स वगैरह का, तो आज अंदर ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी। वैसे तो हमारा मकान थोड़ा सा ठंडा रहता ही है, क्योंकि एक तो खुले में है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। इतनी गाँव के बीच में ठंड नहीं रहती है जितनी कि बाहर और खेतों में रहती है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ जैसे नोजल वगैरह से पानी लगता है। तो बस इसीलिए हमने ये 2 रजाई मंगवाई थी। अभी आई थी तो ये 3-4 मेरे पास रजाई के कवर तो एक्स्ट्रा रखे थे, बस रजाई ही नहीं थी, तो इन पर मैंने ये कवर लगा दिए हैं। और जैसे जो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, चैन थी साथ में, लेकिन ईशांत ने तोड़ दी। और इसकी शरारत आज थोड़ी सी ज्यादा ही चल रही है, वो तो आप सब देख ही सकते हैं। तो बस अभी इनके मुंह तो मुझे ऐसे ही सिलने पड़ेंगे। और बस अभी जैसे हम सब तो यहीं पर सोएंगे और मिस्त्रियों के लिए पलंग खाट वगैरह हमने बैठक में लगा दी थी। और माँ चली गई है इसके ताऊ जी के यहाँ पर। फिलहाल तो देखिए कुछ दिन ऐसे ही चलने वाला है, बल्कि कल तो सारा सामान ही बाहर जाएगा। कल से तो शायद हमें भी अपना सोने का बाहर ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जैसे ढारा वगैरह है वहाँ पर सोना पड़ेगा, या फिर पता नहीं कल कितना काम बन पाएगा। फिलहाल तो देखिए बस आज हमारी खाट लग गई है अंदर ही। और ट्रैक्टर हमने बाहर निकाल दिया है, क्योंकि घास डाल दिया है वहाँ पर, एक तो जहाँ पर ट्रैक्टर रहता था, और स्कूटी, मोटरसाइकिल और भी थोड़ा बहुत जो भी सामान था ना वो वहाँ पर रख दिया है। तो ट्रैक्टर को कुछ दिन के लिए बाहर ही जैसे कपड़ा वगैरह ढककर छोड़ दिया है। तिरपाल वगैरह घर पर था नहीं, क्योंकि देखिए ओस में जैसे ट्रैक्टर वगैरह ये भी खराब हो ही जाते हैं, इसलिए हम तो हमारे ट्रैक्टर को हमेशा अंदर ही रखते हैं। ज़्यादातर तो ये होता है कि हम हमारे लिए घर बना लेते हैं, ट्रैक्टर हो गया, चाकी गंडासा हो गया, ये सारी चीज़ें बाहर ही रहती हैं। लेकिन जिस टाइम पर हमने घर बनवाया था ना, तो हमारा ये था कि भाई ट्रैक्टर के लिए भी अलग से जगह होनी ही चाहिए। हमारा क्या, इनका था, क्योंकि देखिए हम खेत में रहते थे ना, तब तो हमारा ट्रैक्टर हमेशा बाहर ही रहता था। और इनको बड़ा ये रहता था कि भाई ट्रैक्टर हमेशा जैसे ठंड वगैरह में बाहर ही रहता है। तो जी बस अभी जैसे पहले मैं बिस्तर लगाने के लिए आ गई थी, उसके बाद फिर बाहर का जो भी थोड़ा बहुत सामान इधर उधर करना था वो किया है, और बर्तन वगैरह साफ करने, दूध जमाना, जो भी मेरा छोटा मोटा काम था वो सारा काम निपटा दिया। और ये सारा काम करते करते आज 10-10:30 बज गए थे। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, वो लोग पसंद आए तो वो लोग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।